भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। एक रेल में 10-12 लड़के चढ़े। तो लड़के उनसे लड़के, इनसे लड़के, सबसे लड़के। तो डिब्बा खाली था। एक कोने में एक वृद्ध बैठा हुआ था जो माला लिए राम 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 कर रहा था। तो ट्रेन चली। कुछ देर बाद लड़के बोले कि बोर हो रहे हैं, क्या करें? बोले कुछ तो करना चाहिए। तो बोले कि जंजीर खींचें। दूसरा बोला लिखा हुआ है ना 500 रुपये जुर्माना, 1 साल की कैद। तो लड़के बोले हम 12 लोग हैं, 500 रुपये इकट्ठे नहीं कर सकते? सब ने पैसे इकट्ठे किए, किसी ने 10, किसी ने 50, किसी ने 100, टोटल 1500 रुपये इकट्ठे हो गए। एक के जेब में रख दिए। ठीक है, अब बोले ट्रेन खींचो। तो दूसरा बोला सुनो, जंजीर हम खींचेंगे और पैसा एक नहीं जाएगा। बोले कैसे? बुढ़ा है ना, इसका नाम लगा देंगे। अब बुढ़े ने सुना तो कह रहे बाबूजी मुझे क्यों फंसाते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? बोले ना ना, ये गिड़गड़ाएगा, बड़ा मजा आएगा। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिनको दूसरों को परेशान करने में आनंद आता है। तो लड़के बोले ना ना, इसी बुड्ढे का नाम लगाएंगे। ट्रेन खींच दी। अब अधिकारियों की चेकिंग आई, किसने खींची? सब लड़कों ने कहा इस बुड्ढे ने खींची। जब 10-12 लड़के कहेंगे तो अधिकारियों को मानना पड़ा। तो बुड्ढे के पास गए, बोले महात्मा जी, बाबा जी क्यों खींची आपने चैन? तो बाबा जी बोला कि क्या करूं, मजबूरी में खींचनी पड़ी। बोले क्यों? बोले हमारे पास 1500 रुपये थे, इन लड़कों ने छीन लिए, इसकी जेब में है। अधिकारियों ने उस लड़के की जेब टटोली तो बाकी उसमें 1500 रुपये थे, उसके बुड्ढे के सामने रखे थे। बुड्ढे को 1500 रुपये मिले और सभी लड़कों को पुलिस ने पकड़ा, ले जाने लगी। तो लड़के देखने लगे। तो बुड्ढे ने अपने मूंछ पर हाथ फेरा और कहा कि ये जो बाल है ना, ये ऐसे नहीं पक गए, आए थे हमें फंसाने वाले। तो बुड्ढों का बड़ा महत्व है। एक गांव में एक लड़की की शादी करनी थी। तो लड़की के पिता ने एक शर्त रखी, बारात में कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए, हम अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हैं। कोई बुढ़ा अगर दिख गया शादी वापस हो जाएगी। ठीक है। तो लड़कों ने कहा कि अब बुढ़े करेंगे क्या? बुढ़े तो सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, भजन में जाते हैं, क्या करेंगे शादी में चल के? हम लोग जाएंगे अपना शादी करके ले आएंगे। लेकिन लड़की का जो नाना था, लड़के का जो नाना था, उसने कहा ना ना, मैं तो चलूंगा। बोले नाना अगर दिख गए ना तो बारात वापस हो जाएगी। नाना बोला ऐसे ले चलो किसी को दिखे ना। तो जहाँ सामान रखते हैं डिग्गी, वहाँ नाना जी की व्यवस्था की गई। ठीक है, बारात पहुँच गई। बारात पहुँची तो लड़की वाले का एक संदेश आया कि हम शादी करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हमारे गांव के पास में एक नदी बह रही है, उस नदी में शुद्ध दूध बहाओ तो हम अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। अब लड़कों ने सुना तो लड़के बोले इम्पॉसिबल, ये कैसे हो जाएगा भाई, नदी और उसमें शुद्ध दूध। बोले चलो भैया बारात वापस कर लो। एक लड़का बोला अरे बारात तो वापस जा ही रही है, नाना को क्यों मार रहे हो, नाना के प्राण क्यों लिए हुए हो, उसको तो निकाल दो बाहर। नाना को निकाला गया। बोले नाना चलो। बोले क्यों? बोले बारात वापस हो रही है। नाना बोला क्या हुआ? बोला लड़की के बाप ने एक शर्त भेजी है कि हमारे गांव के नज़दीक में एक नदी है, उस नदी में शुद्ध दूध आप बहाओ तब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। नाना बोला अरे बाप रे, इन छोटी छोटी बातों पर कोई बारात वापस होती है? लड़के बोले नाना ये छोटी बात? बोले हाँ। बोले तुम भी अपना एक सेवक भेजो और कहो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, पूरी नदी में शुद्ध दूध
हम बहा देंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, नदी का पानी आप खाली करा दो, दूध हम बहा देंगे। जब लड़की के पिता के पास खबर पहुंची तो उसने कहा कि अच्छे से छानबीन करो, कोई बुढ़ा जरूर आया होगा, क्योंकि अगर बूढ़ा ना आया होता तो अकल देने वाला दूसरा कोई था नहीं। तो बूढ़े बड़ों का बड़ा महत्व है, लेकिन आजकल हम लोग बूढ़े बड़ों की बातों को सुनते हैं, बूढ़े बड़ों को तो वृद्धाश्रम में डाल देते हैं कि बस वहीं पड़े रहो, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तभी तो हम लोगों के घर में जो समस्याएं हैं, जितनी प्रॉब्लम है, उन सब का एकमात्र कारण यही है कि हम सब अपनी बुद्धि लगाते हैं, और बुद्धि है नहीं। हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन हम कितने बुद्धिमान हैं हम जानते हैं। वृद्धों का सम्मान करो। अगर आप वृद्धों का सम्मान करेंगे तो मैं अपने विचार से बता रहा हूं, आपके घर में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि काम करने की क्षमता आपकी रहेगी और अनुभव और दिमाग वृद्धों का रहेगा। आप आसानी से पार हो जाओगे। मैंने सुना था एक गांव में आग लगी थी, आग, और सब भाग गए, लेकिन दो जलने को मजबूर थे, एक लंगड़ा एक अंधा, क्योंकि लंगड़ा चल नहीं सकता है और अंधा देख नहीं सकता है। तो लंगड़े ने अंधे से कहा कि ऐसा है, हमको अपनी कंधे पर बिठा लो, आँख हमारी हैं, पैर तुम्हारे हैं, दोनों पार हो जाएंगे। बस यही कहानी का राज है कि अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा, अगर अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को अपने साथ लेकर चलेगा तो चारों तरफ संसार में आग लगी है, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से इस लगी हुई आग से बाहर निकल जाएंगे, नहीं तो हमको भी इसी में जल के मर जाना होगा। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।